हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और कल हमने लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे वो मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइप पे किए थे। और उसमें सेकंड जो टाइप जो किया था बच्चों, वो हमने बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था कि टाइप तो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे बच्चों, विविध वाले, वो कराने हैं। ठीक है, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 140 वस्तुएं खरीदता है। वह उनमें से 80 को 4000 रुपए के लाभ पर तथा शेष को 1200 रुपए की हानि पर बेचता है। यदि वह कुल 10% का लाभ प्राप्त करता है तो बच्चों बताना है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह बांट लेते हैं। 140 वस्तुएं थी तो बच्चों कितनी वस्तु, 80 वस्तु उसने पहले बेची, 80 वस्तु, तो शेष कितनी बची, 60 वस्तु, शेष बची 60 वस्तु। ठीक है, उसने कहा 80 को वह 4000 रुपए के लाभ पर बेचता है, यानी ये जो है 80 इन पर जो है 4000 रुपए का लाभ हुआ, 4000 रुपए का, और शेष पर बच्चों 1200 रुपए की हानि हुई। ये जो शेष बची 60 वस्तु, इन पर 1200 रुपए की हानि है। ठीक है, और उसने कहा कुल पर उसे 10% का लाभ हुआ हो, तो बताना है कि प्रत्येक वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है बच्चों। अब एक बात बताओ, 80 और 60 कितनी हुई, टोटल 140 वस्तुएं हुई। अब इन पर तो 4000 रुपए का लाभ हो गया, इन पर 1200 रुपए की हानि हो गई। तो अगर हम टोटल जोड़ेंगे इन दोनों को, तो टोटल जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये प्लस का है माइनस का, तो ये घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 4000 माइनस 1200 कितना हो जाएगा, 2800। तो 2800 रुपए का क्या आया बच्चों, लाभ आया टोटल पर, कुल पर 2800 रुपए का लाभ आया। देखो समझो भाई, 4000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, यहाँ 1200 रुपए की हानि है, तो 4000 रुपए में से 1200 जो हानि हुई है इसको घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो घटाएंगे तो बच्चों प्रॉफिट मिला 2800 रुपए का। अब ये 2800 रुपए का जो प्रॉफिट है, ये रियल में है कितना, 10% प्रॉफिट है बच्चों ये, लेकिन कितनी वस्तुओं पर, 140 वस्तुओं पर। तो अगर मैं बात करूं 140 वस्तुओं पर 10% निकाले अगर, तो इतना प्रॉफिट होने वाला है, यानी 14 यूनिट का प्रॉफिट होगा बच्चों। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का है, 2800 रुपए का। तो 14 यूनिट जो है वो 2800 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट 14 दूनी 28, और क्योंकि 140 वस्तुओं का सीपी हमने एक मान रखा है, मतलब प्रत्येक वस्तु का सीपी बच्चों एक माना है, तो 140 वस्तुओं का कितना हुआ, 140। 140 का 10% निकालेंगे तभी तो प्रॉफिट आया, तभी तो प्रॉफिट को प्रॉफिट के इक्वल रखा। इसका मतलब हमने जो मान रखा है कि एक वस्तु का जो सीपी है वो 1 रुपया है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों, 200 रुपए। तो ये आंसर आ गया 200 रुपए। उसने पूछा था ना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 200 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझो तो देखो, ये 80 वस्तुएं थी बच्चों, ये 60 वस्तुएं बच गई होंगी। 80 वस्तुओं पर तो 4000 रुपए का लाभ हुआ प्लस 4000 रुपए, और जो बाकी बच गई हैं 60 वस्तुएं, उन पर उसे 1200 रुपए की हानि हुई, तो 1200 रुपए की हानि माइनस। तो 4000 रुपए के लाभ में से 1200 रुपए की हानि घटाएंगे तभी तो पता चलेगा 2800 रुपए का लाभ आया बच्चों। अभी 2800 रुपए का लाभ तो 140 वस्तुओं पर है टोटल पर। अब एक वस्तु का जो सीपी है हमने एक मान लिया, एक वस्तु का सीपी हमने 1 यूनिट मान लिया। वस्तुएं कितनी है, 140, तो 140 वस्तुओं का सभी का सीपी कितना हुआ बच्चों, 140 यूनिट, 140 यूनिट। और क्योंकि वो टोटल पर 10% का लाभ चाहता है, तो टोटल सीपी का अगर 10% निकाल देंगे तभी तो ये प्रॉफिट आएगा। तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, 14 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना निकला, 2800 रुपए का। तो 14 यूनिट बराबर 2800 रुपए, 1 यूनिट बराबर 200 रुपए। और हमने वस्तु का सीपी, प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना माना था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों, 200, यही आंसर है। यानी प्रत्येक वस्तु का जो सीपी है वो 200 रुपए है। बताओ समझ आया नहीं आया? और अगर यूनिट में दिक्कत हो थोड़ी बहुत भी, तो फिर मैं आपको एक्स वाले से बताया जाएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ऐसा करो, जो एक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु यानी एक वस्तु का जो सीपी है बच्चों क्रय मूल्य, वो हमने एक्स मान लिया। एक वस्तु का सीपी एक्स है, वस्तुएं कितनी खरीदी थी, 140। तो टोटल कुल सीपी कितना आया, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय यानी सीपी, तो ये आया बच्चों 140 एक्स।
भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है और कुल वस्तु है 140, तो 140 का कितना हो गया 140 गुणा x। ठीक, अब प्रॉफिट लॉस तो इसी पर निकलता है, उसने कहा 10% का लाभ हुआ है और ये लाभ है बच्चों। तो अगर मैं टोटल का 140x ये क्रय मूल्य है, अगर बच्चों टोटल का 10% निकाल दिया जाएगा, टोटल का 10% निकाल दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आप ऐसा मत कर देना कि प्रॉफिट है तो 110%, 140x गुणा 110/100। अगर बच्चों आपने 110/100 कर दिया यहाँ पर, तब ये एसपी बन जाएगा, तब ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, और विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, इसलिए 10% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य का अगर 10% निकालेंगे तो बच्चों ये प्रॉफिट आएगा केवल। तो ये केवल प्रॉफिट है और ये भी केवल प्रॉफिट है, तो इसको बराबर रख दो, बराबर 2800 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो x का मान कितना है बच्चों, x बराबर आया ₹200। और x था क्या, x था एक वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु मतलब यहाँ तो प्रत्येक वस्तु बराबर होंगी, प्रत्येक वस्तु का सीपी बराबर होगा, तो एक वस्तु का सीपी x है, मतलब प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना है बच्चों, 200 रुपए। ये पूछा है, बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे सब लोग फिर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला टाइप देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का एक और। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार 200 वस्तुएं खरीदता है, वह उनमें से 120 वस्तुओं को बच्चों 120 वस्तुएं को 2500 रुपए के लाभ पर, रुपए कितना लाभ है बच्चों, 2500 रुपए, 2500 रुपए के लाभ पर, तथा शेष को, अब 200 वस्तुएं थी, 200 में से 120 हो गई, तो बच्चों कितनी बची, 80 वस्तु बची, 80 वस्तु। तो शेष को 3000 रुपए की हानि पर बेचता है, तो शेष पर है बच्चों 3000 रुपए का लॉस। और उसने कहा यदि वह कुल 10% की हानि प्राप्त करता है, टोटल पर उसे 10% का लॉस हुआ बच्चों, तो बताना है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो समझो भाई, ये तो 2500 रुपए का लाभ है और ये 3000 रुपए की हानि है। 120 और 80 कितना हुआ, 200 वस्तु है टोटल, तो टोटल पर क्या हुआ है, 3000 रुपए की हानि है और ये 2500 रुपए का लाभ है। तो बराबर बच्चों जब इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, हानि आ जाएगी। कितने रुपए की हानि आ जाएगी बच्चों, 500 रुपए की। तो ये 500 रुपए की हानि हुई टोटल का। ठीक है, अच्छा टोटल वस्तुएं थी कितनी, 200, तो प्रत्येक वस्तु का सीपी 1 मान लेते हैं, तो 200 वस्तुओं का सीपी कितना हुआ बच्चों, 200 यूनिट। तो 200 वस्तुओं का सीपी हुआ 200 यूनिट गुणा, क्योंकि ये लॉस है तो केवल लॉस निकालना है, 10% का लॉस है, तो अगर 10% का लॉस निकालेंगे तो माइनस के 10/100 लिखेंगे, क्योंकि लाभ में तो हम प्लस लिखते नहीं है, प्लस का 10/100 लिखेंगे तो प्लस ही रहेगा। लेकिन ये माइनस के 10/100 ये हानि है केवल, और ये भी हानि है, बराबर कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमें 1 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का जो सीपी माना है हमने वो 1 यूनिट माना है। सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से भाग करेंगे इसे तो यहाँ आएगा 1 यूनिट, और ये कितना जाएगा बच्चों, 1 यूनिट बराबर जाएगा 25 रुपए। ये आंसर। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का जो सीपी था, प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था बच्चों, 25 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो भाई, 120 वस्तुएं थी तो 80 वस्तुएं बची होंगी, क्योंकि टोटल 200 है। उसने कहा 120 पर तो हुआ 2500 रुपए का लाभ प्लस 2500 रुपए, और बाकी जो बची है उनका 3000 रुपए की हानि हो गई। तो आप एक बात बताओ, कुछ वस्तुएं लेकर गए, हम 200 मान ही नहीं रहे, कुछ वस्तुएं लेकर गए, उनमें से कुछ पर तो आपको हुआ 2500 रुपए का लाभ, बाकी पर हुआ 3000 रुपए का लॉस। तो आपके पास से कितने रुपए चले गए, 500 रुपए चले गए, मतलब 500 रुपए का लॉस ही तो हुआ आपको, 500 रुपए की हानि तो हुई। तो जब हमने इनको दोनों को जोड़ा तो हमें पता चल जाएगा लाभ हानि, माइनस आएगा तो हानि, प्लस आएगा तो लाभ। तो यहाँ माइनस आया बच्चों 500 रुपए, तो ये हानि है। अब हमने क्या किया, 200 वस्तुएं थी, प्रत्येक वस्तु का सीपी 1 यूनिट मान लिया, तो 200 वस्तुओं का सीपी कितना हुआ, 200 यूनिट, 200 यूनिट। इस पर 10% का लॉस है तो केवल माइनस के 10% निकाल दिया बच्चों, 90% नहीं निकालेंगे। अगर आपने 90% निकाल दिया तो फिर ये बन जाएगा बच्चों एसपी, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य अभी नहीं पता हमें, तो किसके बराबर रखेंगे फिर? ठीक है, इसलिए ये लॉस है, हानि है बच्चों, तो इसको हानि के बराबर ही रखा। 10% की हानि है तो केवल 10% ही निकाला इसका, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हानि है, जिससे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना है बच्चों, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा, 25 रुपए के। इसका मतलब जो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था बच्चों वो कितना था, 25 रुपए, 25 रुपीज।
ठीक है, करके देखना आप लोग। बाकी या फिर अगर यूनिट से समझ में आ रहा हो तो एक्स मान लेना कि एक वस्तु का सीपी एक्स है, 200 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा 200 एक्स, तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, चलो ठीक है। अब बच्चों ये तो था रुपए में, अभी तक ये रुपए में दे रखा था कि इतने रुपए लाभ इतने रुपए हानि। और अगर आपको परसेंटेज में दे दे वो कि इतने परसेंट लाभ हुआ पहली वस्तुओं पर और दूसरी वस्तुओं पर इतने परसेंट हानि हुई, ठीक है, तब कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 पेन 30 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, वह उनमें से 80 को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह कुल 10% का लाभ चाहता है तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। ठीक है, अब देखो समझ लो, पहले बिल्कुल बेसिक से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन हमें परसेंटेज में पूछा बच्चों आंसर, इसलिए 30 रुपए पर पेन की कोई जरूरत नहीं है। आप ले भी सकते हैं, आप नहीं भी ले सकते, कोई और वैल्यू मान सकते हैं जिससे कि आसान बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, चलो उसके पास 100 पेन थे बच्चों, तो 100 पेन को उसने कैसे बांट दिया, 80 पेन और 20 पेन, तभी तो कुल पेन कितने हुए, 100 पेन हुए बच्चों। उसने 80 और 20 में तोड़ दिया पेनों को, 80 पेन और 20 पेन। अब उसने कहा जो 80 पेन है इनमें तो 5% का लॉस है, इन पर तो बच्चों 5% का लॉस है, और जो बचे हुए हैं इन पर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, और टोटल पर कुल 10% का लाभ चाहता है, टोटल पर वो 10% का लाभ हुआ उसको। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर, यहाँ मान लो प्रॉफिट लॉस कुछ दिया ही ना हो, यहाँ समझ लो यहाँ 5% का हानि है और टोटल पर उसे 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर उसको प्रॉफिट ही तो कमाना होगा, तभी तो उसको टोटल जाएगा 10% का लाभ होगा। भाई पहले तो वो 5% की हानि को कवर करेगा, उसके बाद ऊपर और 10% का लाभ करेगा, तभी तो ऐसा होगा। ठीक, तब देखो बच्चों आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो आप मान लो कि एक वस्तु का जो सीपी है यानी एक पेन का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है। ठीक है, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि एक पेन का जो सीपी है क्रय मूल्य वो 1 रुपए मान लिया हमने। ठीक है, देखो 30 रुपए प्रति पेन दे रखा है, बिल्कुल हम इसको भी इससे भी कर सकते हैं, 30 रुपए पर पेन से भी कर सकते हैं। ठीक है, या कोई वैल्यू अलग मानकर भी कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ऐसा हो सकता है जिसमें हमें कुछ मानना ही ना पड़े। ठीक है, कि कितने रुपए का पेन है, कितने रुपए का दिया है, मैं बताऊंगा आपको। एलिगेशन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, पर ऐसा समझ लो पहले एक मिनट। अब एक पेन का क्रय मूल्य 1 मान लिया, तो 80 पेन का क्रय मूल्य बच्चों 80 रुपए हुआ। ये जो 80 पेन है 80 रुपए के हो गए, ये 20 पेन 20 रुपए के हो गए, तो ये 100 पेन 100 रुपए के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 5% की हानि हो गई, तो 80 का 5% कितना हुआ बच्चों, 80 का 5% हुआ 5 से 20 और 20 चौक 80, यानी 4 रुपए की हानि हुई बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और टोटल पर क्या हो जाए 10% का लाभ, तो टोटल का जब 10% निकालेंगे 100 का 10%, तो वो कितना आएगा बच्चों 10 रुपए। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे कि टोटल पर तो उसे 10 रुपए का लाभ होना है, यहाँ 4 रुपए की हानि होगी, तो पहले तो 4 रुपए की हानि कवर करेगा, उसके बाद 10 रुपए का और लाभ कमाएगा, तो 10 और 4 14, इसका मतलब यहाँ 14 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। बताओ, देखो भाई 4 रुपए की हानि और 14 रुपए का लाभ, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 10 रुपए का लाभ आएगा। अब ये 14 रुपए का लाभ कितने पर हुआ बच्चों, 20 रुपए पर, तो यही तो बताना है कि लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे हम, लाभ। लाभ कितना है बच्चों 14 रुपए का, किस पर 20 पर, गुणा, तो 20 पंजे 100, 14 पंजे 70। तो बच्चों जो शेष पेन बचे हुए हैं उनको उसे 70% 70% प्रॉफिट पर बेचना होगा। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो। भाई 80 पेन थे बच्चों, ये 20 पेन थे, उसमें कहा ना भाई उनमें से 80, तो 80 पेन तो ये हो गए, 100 में से 80 हो गए तो 20 पेन बचे, तो 80 पेन और 20 पेन को जोड़ेंगे तभी तो टोटल 100 पेन आएंगे, क्योंकि 100 पेन की बात चल रही थी। उसने 30 रुपए प्रति पेन खरीदे, मैं अभी आपको 30 रुपए प्रति पेन लेकर भी करूंगा। ठीक है, लेकिन समझ लो अभी आसान बनाने के लिए हमने ऐसा किया कि एक पेन का क्रय मूल्य 1 मान लिया, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है बच्चों, कोई एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो या मत चलो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एक पेन 1 रुपए का है तो 80 पेन 80 रुपए के हो गए। बताओ लिख लो चाहो तो, भैया 80 पेन 80 रुपए के हो गए, 80 रुपए सीपी हो गया। ये 20 पेन बच्चों 20 रुपए के हो गए, ये 20 रुपए के हो गए, और ये 100 पेन बच्चों 100 रुपए के हो गए। समझाने के लिए लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता ना, इसलिए लिख दिया हमने। 5% की हानि हुई है यहाँ पर, तो 80 का हमने केवल 5% निकाला बच्चों, केवल 5%, ध्यान रखना।
अगर आप यहाँ 95% निकाल देते हो तो यहाँ आपको 110% निकालना पड़ेगा, उसके बाद घटाएंगे तब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तब और केवल या तो केवल लाभ हानि को लेकर चलो या विक्रय मूल्य को लेकर चलो, या तो यहाँ पर टोटल दोनों का विक्रय मूल्य होगा तो यहाँ भी दोनों का विक्रय मूल्य होना चाहिए, या यहाँ दोनों का प्रॉफिट लॉस है तो ये प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट लॉस लेके चल रहे हैं। 80 रुपए का 5% बच्चों कितना है, 4 रुपए, तो यहाँ तो उसे 4 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, फिर 20 पेन का भी हमें पता नहीं है, उसने कहा 100 टोटल पर 10% का लाभ चाहता है, तो 100 रुपए का 10% हुआ 10 रुपए का लाभ। अब एक बात बताओ कि इन 80 पेन को तो 4 रुपए का नुकसान हो गया, उससे 4 रुपए की हानि हो गई और उसे कमाना है लाभ। तो बच्चों पहले तो ये 4 रुपए की जो हानि है इसको कमाएगा, पहले तो 4 रुपए कमाएगा, ये वाले हानि वाले जो चले गए, उसके बाद कहीं सोचेगा प्रॉफिट कमाने की। तो 4 रुपए का तो लाभ ये कमाएगा पहले जो हानि हुई है, और 10 रुपए का लाभ कमाना है उसे, तो 4 रुपए का लाभ कमाएगा, फिर 10 रुपए और कमाएगा, तभी तो 10 + 4 14 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, ये ऐसा समझ लो भैया 4 रुपए की हानि है, 10 रुपए का लाभ तक पहुंचना है, इसका मतलब 14 रुपए का लाभ होगा। ये देखो 4 रुपए की हानि 14 रुपए का लाभ, तभी तो 10 रुपए का लाभ होगा। तो 14 रुपए का लाभ है बच्चों कितने पर, 20 पर, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ कितना है 14 रुपए का, किस पर, 20 पर, और गुणा 100, तो 70% का ये जो 20 पेन है इनको उसे 70% लाभ पर बेचना चाहिए बच्चों। बताओ समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं आपको ऐसे भी कराऊंगा कि 195 और 110 है ना, वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। और आप सोच रहे होंगे कि हमने मान लिया 30 रुपए प्रति पेन से क्यों नहीं किया बच्चों, तो 30 रुपए प्रति पेन से भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, अब देखो 30 रुपए प्रति पेन दिया है तो 30 रुपए प्रति पेन से कर लेते हैं। एक पेन का मूल्य है बच्चों 30 रुपए, ये थे 80 पेन, तो 80 पेन का मूल्य कितना हो गया, 80 × 30 यानी 2400 रुपए, ये 2400 रुपए हो गए पेन। अच्छा एक पेन 30 रुपए का, तो 20 पेन कितने के हो गए बच्चों, 600 रुपए के, तो टोटल पेन कितने के हो गए, 24 और 6 30 यानी 3000 रुपए। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई? भाई 30 रुपए का एक पेन था, तो ये 80 पेन कितने के होंगे, 2400 रुपए के, ये 20 पेन कितने रुपए के होंगे, 600 रुपए के, और ये 100 पेन कितने के होंगे बच्चों, या तो इन दोनों को जोड़ दो या 100 × 30 कर दो, 100 × 30 कितना आ जाएगा, 3000 रुपए। पेन के क्रय मूल्य आ गए सबके। अब उसने कहा इस पर तो हुआ उसे 5% का नुकसान, 5% की हानि हुई, इस पर पता नहीं और इस पर चाहता है वो 10% का लाभ। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ हानि को कवर करेगा फिर लाभ कमाएगा, ऐसे तो होना है। तो देखो 2400 रुपए का 5% निकाल दो बच्चों आप, तो 2400 रुपए का 5% कितना है, 2400 रुपए × 5/100, माइनस है बच्चों क्योंकि हानि है, 24 × 5 = 120, तो 120 रुपए की हानि तो ये हुई उसको यहाँ पर, और टोटल पर चाहता है बच्चों को 10% का लाभ, तो 3000 का 10% कितना होगा, 300 रुपए, तो टोटल पर 300 रुपए का लाभ। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर मैं ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो 300 + 120 कितना हो जाएगा बच्चों, 420। या फिर आपको टोटल 300 रुपए का लाभ कमाना है, आपको टोटल 300 रुपए का लाभ कमाना है, और आपने वस्तु बेची और आपको शुरू में ही 120 रुपए का नुकसान हो गया और कमाना है 300 रुपए का लाभ। तो बच्चों जो आगे वस्तु बची हैं, पहले तो उन पर 120 रुपए ये कमाने हैं और उसके बाद 300 रुपए और कमाने हैं। पहले तो 120 रुपए ये कमाएंगे जिससे कि 0 हो जाएगा कंडीशन, और फिर 300 रुपए और कमाएगा जिससे कि 300 रुपए का लाभ आ जाएगा। तो यहाँ कितना कमाना पड़ेगा उसे, 120 रुपए तो ये और 300 रुपए ये, मतलब बच्चों 420 रुपए कमाने पड़ेंगे उसे, 420 रुपए का प्रॉफिट कमाना होगा उसको यहाँ पर। और लाभ प्रतिशत जो पूछा है, तो बच्चों 420 रुपए का प्रॉफिट कमाना है कितने रुपए पर, 600 पर, तो 420/600 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 × 7 = 42, बच्चों कितना आ जाएगा, 70%, सॉरी रुपीज नहीं है परसेंट, 70%, तो 70% के लाभ पर बेचना होगा शेष पर। बताओ समझ आया? कर लेंगे, कोई समस्या है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं भी हाँ यहीं पर 95 और 100 110 लेकर रहता हूँ आपको, है ना, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखो और कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप 95 110 लेके चलो या 5% और 10% लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है बस केवल भाई आप प्रॉफिट लॉस लेके चलो पूरे क्वेश्चन में, या आप विक्रय मूल्य लेके चलो,
ठीक, चलो देखो, ठीक है। फिर देखो, अगर आप लोग इसको 10% और 5% लेकर नहीं चल रहे हैं बच्चों, तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि 2400 रुपये है, 5% की हानि है। 2400 रुपये क्या है, ये सीपी तो है, ये पूरी लाइन ब्लैक वाली जो है ये क्रय मूल्य की तो है, ठीक है। अब जो नई लाइन आ जाएगी वो विक्रय मूल्य की आ जाएगी। देखो 2400 रुपये गुणा 95/100, 2400 गुणा 95/100, ठीक है। इसका हमें पता नहीं कि इसको कितने में बेचेगा, इसका नहीं पता, लेकिन इसका पता चल जाएगा इसको कितने में बेचेगा बच्चों, टोटल को 3000 गुणा 110/100। इसमें थोड़ी बस कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 11 या 3300 रुपये, समझे बच्चों। इसमें कैलकुलेशन टफ हो जाएगी थोड़ी सी, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हम 5% आसानी से निकाल पा रहे थे, ठीक है। यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, तो 24 पंजे 120, या ऐसा करो इसका जो 5% है इसी में से घटा दो बच्चों, इसका 5% आया 120, जब इसमें से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 2300, यानी 2280। तो ये कितना है बच्चों 2280, इतने में बेच दिया। अब एक बात बताओ, दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं को टोटल को तो बेच दिया बच्चों 3300 में, दोनों को। उनमें से एक को बेचा 2280 में, तो दूसरी को कितने में बेचा ये कैसे पता चलेगा। अगर हम इस 2280 को इसमें से घटा दें 3300 में से, तो ये कितने में बेची है उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितने में बेची बच्चों, घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 8 2 10 और 3 2 बचा, 2 में से 2 गया बच्चों 0 और 3 में से 2 गया 1। कितने में बेचना होगा 1020 में, समझ आया। ऐसा समझ लो आप, ये दो वस्तु हैं, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, इन दोनों वस्तुओं को तो बेचा 3300 रुपये में, 3300 में। इनमें से पहली वस्तु को 2280 में बेचा, तो दूसरी को कितने में बेचेगा, टोटल के क्रय मूल्य में से, टोटल के विक्रय मूल्य में से पहले का विक्रय मूल्य घटा दो, दूसरे का विक्रय मूल्य जाएगा। यानी 600 रुपये की वस्तु को 1020 में बेचना होगा, तो कितना प्रॉफिट कमाया बच्चों, तो यहाँ निकाल लेते हैं। देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 420 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 420 रुपये का। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है देखो इसका 600 रुपये, तो 600 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42, मतलब 70% का प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों यहाँ से। बताओ समझ आया नहीं आया। तो आप तो आसान किससे रहेगा बच्चों, जो 5% वाली कंडीशन थी, 5% और 10%, यानी आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल कर करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ठीक है। ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में प्रॉफिट होता तो बच्चों 100+ लिखते हैं, तो प्रॉफिट था तो हमने 100+ लिखा। अब आप लोग पहले वाले तरीकों को देख के कहते हैं कि आपने तो सर 10% प्रॉफिट पे 10% लिख दिया, लिखना था 110%। तो बच्चों दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक तरीका और है, उसे वो समझ लो, एलिगेशन वाला है ना, उससे किस तरह होगा देखो। अगर यही क्वेश्चन हमें एलिगेशन वाले मेथड से करना है बच्चों, तो उसने कहा 80 पेन, ठीक है, 80 वस्तु को 80 पेन, और उसके बाद बचे 20 पेन। ये है पेन, उनकी संख्या, तो उनकी संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं बच्चों। 20 से भाग करेंगे तो 20 चौक 80 और 20 इकन 20, उनकी संख्या का अनुपात आ गया। तो ये जो 4 पेन है, मतलब 80 पेन है, इन पर कितने परसेंट का नुकसान है, 5% का, 5% का हानि है। यहाँ पर हमें नहीं पता कुछ भी कि क्या होना है, ठीक है, लेकिन हमें पता टोटल पर 10% का लाभ चाहिए, टोटल पर 10% का लाभ। तो यहाँ एलिगेशन करते हैं इस तरह। अब हमें बड़े में से छोटा घटाएंगे बच्चों, 10 में से -5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। बताओ समझ आया। अब आप यहाँ समझो थोड़ा, भाई ये 1 यूनिट है बच्चों, यहाँ जो अनुपात है वो यही अनुपात तो आना चाहिए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ, 15 के बराबर हुआ। तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों, 15 जो का 60 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 60 वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो भाई ये अनुपात जो है 4:1 यही तो आना चाहिए। अब ये 1 यूनिट है और ये 15 है, तो हमें वैल्यू पता चल सकती है। तो 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो ये 4 यूनिट यानी 60 के बराबर होगा, मतलब यहाँ घटाने के बाद 60 आएगा बच्चों। अब आप एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर तो ये बड़ा था,
यहाँ ये बड़ा होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 60 आना चाहिए। तो 10 में 10 घटाने पर 60 है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये 70 ही तो होगी। और ये क्या था, जो शेष पेन थे उसका प्रॉफिट था, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाएगा तभी तो टोटल पर प्रॉफिट होगा। तो बच्चों कितना परसेंट प्रॉफिट आया, 70%, ये आंसर। ठीक है, वैल्यू हमें ये फाइंड करनी थी, एक बॉक्स इसलिए बनाया। बताओ समझ आया, फिर से समझ लो एक बार। भाई 80 पेन थे और 20 पेन थे, तो 20 चौक 80, 4:1 पेन की संख्या का अनुपात 4:1 आ गया। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके क्रय मूल्य का अनुपात भी बच्चों 80 पेन के और 20 पेन के क्रय मूल्य का अनुपात भी 4:1 ही आएगा। ठीक, फिर ये जो पेन थे ये वाले, इनको 5% हानि पर बेचा गया। इन पर लाभ था, हमें नहीं पता कितना लाभ था, लेकिन टोटल पर 10% का लाभ था, तो टोटल का लाभ बीच में लिख दिया 10। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों 15, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये पहले से माइनस का है तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक, अब 1 यूनिट बच्चों 15 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 60 के। मतलब इसमें से इसको घटाया तो ये आया, अब यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आना चाहिए। तो 10 घटाने पर 60 आएगा, इसका मतलब ये 70 ही तो होगा बच्चों। इसका मतलब ये 20 पेन जो है कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा, 70% प्रॉफिट पर बेचेगा। ये आंसर हो गया, 70% का लाभ। कर लेंगे, चलो अब अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। मैं बच्चों आपको वही प्रॉफिट, ये तरीका तो आपको आता ही है, मैं करा चुका हूँ एलिगेशन। ठीक है, जो केवल प्रॉफिट केवल लॉस वाला है मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा। बाकी आप जो भी मेथड आपको समझ में आया हो इनमें से उस तरीके से करना। अगर कोई समस्या आएगी तो बताना बच्चों। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी की तरह। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 10,000 रुपए में खरीदी, उसने उसके 2/5 भाग को, पहले संख्या दे रखी थी इस बार भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसके 2/5 भाग को 6% हानि पर बेच दिया। यदि वह कुल 10% का लाभ चाहता है तो शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है बच्चों, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो आप जो चाहो वो वैल्यू मान सकते हो। तो एक बात बताओ, पहला तो है 2/5 भाग, 2/5 भाग, तो बाकी का बचा कितना, 3/5 भाग। टोटल भाग 1 होता है, 1 में से 2/5 है, तो 1 माइनस 2/5 बच गया होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ जो अनुपात है बच्चों, अगर हम यहाँ अनुपात बना लें इनका, तो अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। तो हमने मान लिया ये 200 रुपए की वस्तु थी, और ये मान लिया हमने, ये अपने तरफ से मान लिया बच्चों, ये 200 रुपए की थी और ये 300 रुपए की थी। ठीक है, अभी इस तरीके से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा 1000 रुपये 10,000 रुपये लेकर के। ठीक, तो ये हमने अपने हिसाब से मान लिया बच्चों, 2:3 का अनुपात था उनके भाग में, वस्तु के टुकड़ों में। ठीक है, तो 2 को 200 कर लिया, 3 को 300 कर दिया। पहला टुकड़ा इतने में खरीदा, दूसरा इतने में खरीदा। अब इस पर पहले पर तो हुआ बच्चों 6% की हानि, इस पर तो है 6% की हानि। और टोटल देखना, अगर ये 200 रुपए का है, 300 रुपए का है, टोटल कितना रुपए का हो गया बच्चों, 500 रुपए का। आप सोच रहे हो कि यहाँ तो 10,000 रुपए है, तो बच्चों बताऊंगा, अभी तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कुछ भी वैल्यू, बताया था ना कि परसेंटेज में पूछा तो कुछ भी मान सकते हैं। चलो, लेकिन ऐसी वैल्यू मानना, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीजर वैल्यू आए, पूर्णांक मान आए। कभी आप यहाँ ऐसा मान लो कि ये 2 रुपए है, 3 रुपए है, या 20 रुपए है, 30 रुपए है, फिर भी पॉइंट में आ जाएगा तो क्या फायदा। ठीक है, इसलिए 2 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पर तो 6% का हानि है, और टोटल पर चाहिए उसे 10% का लाभ। ठीक है, तो इस पर कितने % लाभ कमाना है उसे। अब देखो इसका 6% निकाल दिया बच्चों, तो 200 का 6% कितना है, 12 रुपए। तो 12 रुपए की हानि है, नुकसान है, और टोटल पर चाहिए 10% का लाभ, तो 10% कितना हुआ, 50 रुपए। अब टोटल पर 50 रुपए का लाभ कमाना है, यहाँ शुरू में 12 रुपए की हानि होगी, तो पहले तो 12 रुपए की हानि को उठाएगा, पहले तो ये 12 रुपए की हानि को कवर करेगा, 12 रुपए कमाएगा। फिर 50 कमाना है तो 50 रुपए और कमाएगा, तो 12 + 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 62। यानी यहाँ 62 रुपए का लाभ कमाना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो बच्चों 62 रुपए का लाभ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 62 रुपए का लाभ है किस पर, 300 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 3 से 20, 20 दिया 60, 2/3। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, शेष भाग को 20 से ही 2/3% के लाभ पर बेचना होगा, तब जाकर उसको टोटल का 10% प्रॉफिट हो। बताओ समझ आया नहीं आया। कर लेंगे इससे।
चलो अब मैं इसी से बताता हूँ बच्चों 10,000 से कि 10,000 अगर है तो इसी को कैसे मानेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में बात आए। ठीक है, तो जो वैल्यू दे रखी है उससे भी आना चाहिए निकालना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब देखो आप लोग ये समझ लो कि 2/5 भाग था बच्चों और ये 3/5 भाग था बचा हुआ। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई एक पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु 10,000 रुपये में खरीदी जाए तो आधी वस्तु कितने में खरीदी जाएगी, उसके आधे महीने 5,000 में। तो मतलब यह है कि जो हम वस्तु के टुकड़ों में करते हैं ना, जितने हम जिस टुकड़ों में वस्तु को बांटते हैं उसी टुकड़ों में उनका सीपी बढ़ जाता है, उसी टुकड़ों में उनका क्रय मूल्य बढ़ जाता है। मतलब 2/5 भाग है तो बचा हुआ 3/5 भाग होगा। तो बच्चों 10,000 का 2/5 भाग कितना होगा, गुणा 10,000 कर दो और गुणा 10,000 कर दो। सॉल्व करेंगे 5 से 20 और 2 दूनी 4, यानी ये वाला पहला भाग तो हो गया 4,000 रुपए का और ये दूसरा हो गया बच्चों 6,000 रुपए का। ये क्या है, जो भाग थे उनका सीपी है, क्रय मूल्य है। जो 2/5 भाग और 3/5 भाग थे उनका क्रय मूल्य आ गया हमारे पास। अब उसने कहा पहले तो 6% का लॉस है, यहाँ पर तो 6% की हानि है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कितना परसेंट लाभ कमाए, जिससे कि टोटल का क्रय मूल्य कितना हो बच्चों, 10,000 रुपए, जिससे कि टोटल पर 10% का प्रॉफिट हो। अब टोटल का प्रॉफिट निकालना 10% कितना होगा बच्चों, इसका 10% आ जाएगा 1,000 रुपए, तो टोटल पर 1,000 रुपए का लाभ होना है। अब यहाँ 6% की हानि होगी शुरू में, तो इसका 6% निकालेंगे कितना आएगा, 6 चौक 24 यानी 240 रुपए हानि होगी। अब 240 रुपए तो ये कमाएगा और कमाना है टोटल 1,000 रुपए का लाभ, तो पहले 240 ये कवर करेगा, उसके बाद 1,000 और कमाएगा, तभी तो 1,000 रुपए होंगे भाई। 240 रुपए का नुकसान हो गया, आपकी जेब से 240 रुपए चले गए और आपको जेब में चाहिए 1,000 रुपए, तो वो कैसे आएंगे, पहले तो ये 240 रुपए कमाने पड़ेंगे जो जो जेब से चले गए, किसी से उधार ले लिए, ऐसा समझ लो 240 रुपए किसी से उधार ले लिए और हमारी जेब में होने चाहिए अब 1,000 रुपए घर जाते टाइम। ठीक है, अब 240 रुपए उसको उधार वाले भी देने हैं पहले तो 240 रुपए तो वो निकालने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, प्रॉफिट ये कमाना पड़ेगा। उसके बाद 240 रुपए चलो बराबर हो गया हिसाब, अब घर को 1,000 रुपए भी लेके जाने हैं तो 1,000 रुपए और कमाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, तो 1,000 रुपए तो बच्चों जो घर ले जाने वो कमाने पड़ेंगे और 240 रुपए का जो नुकसान हो गया ये भी भरपाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब 1,000 प्लस 240 यानी 1,240 रुपए का लाभ चाहिए उसे, 1,240 रुपए का लाभ। अब ये 1,240 रुपए का लाभ किस पर मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 6,000 रुपए पर। ठीक है, क्योंकि शेष भाग को ही तो बेचकर कमाएगा लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना बच्चों 1,240 का अपॉन सीपी यानी 6,000 और गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, और 4 2 6 और एक साथ 2 3 6 बच्चों, 2 6 12 2 दूनी 4, 62/3 सॉल्व करेंगे तो 20 सही 2/3 है, इतने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना होगा शेष भाग। बताओ, है ना। तो जो वैल्यू दे रखी है उससे कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले अनुपात बना लो, फिर जीरो लगा लो आसान बनाने के लिए, क्योंकि जीरो है परसेंटेज कट जाएगा, आसानी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अच्छा, अगर परसेंटेज अच्छा एलिगेशन से करना चाह रहे हैं तो एलिगेशन से समझ लो, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये 2/5 भाग था, ये 3/5 भाग था, तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो गया, उनके भाग का जो अनुपात आया वस्तुओं के वो 2:3 आया। ठीक है, अब ये जो है 2/5 वाला भाग जो है ये वाला, इस पर 6% की हानि है, इस पर लाभ कमाना है, हमें नहीं पता कितने परसेंट का लाभ है, लेकिन टोटल पर पता है 10% का लाभ चाहिए। ठीक है, अब जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बच्चों डिफरेंस आएगा 16, तो 3 यूनिट कितने के बराबर है, 16 के, क्योंकि जो अनुपात ये है वही अनुपात तो आएगा यहाँ पर, तो 3:16 के बराबर है बच्चों। अब जब 3:16 के बराबर है तो 1:16/3 के बराबर होगा, और हमें चाहिए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों, 32/3 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 32/3 आएगा बच्चों।
ठीक, अब देखो इसमें से इसको घटाया था ये आया था, तो यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। अब 10 घटाने पर ये आएगा, इसका मतलब 10 को इसमें जोड़ दे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वैल्यू के लिए 10 प्लस 32/3, 32/3 सॉल्व करेंगे, 3 9 30 और 32 कितना हो जाएगा 62/3। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों ये 62/3। ये क्या होगा परसेंटेज में होगा जब सब वैल्यू, और ये प्रॉफिट होगा। कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 20 सही 2/3, या आप लोग ऐसा कर सकते हो प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लो एक बात भाई, 2/5 और 3/5 भाग यानी 2:3 बन गया। 3/5 समझ में आया, जब 2/5 भाग बेच दिया उसने तो बचा बाकी कितना बचा 1 - 2/5 यानी 3/5। तो मतलब भाग का वस्तुओं का जो अनुपात है वो 2:3 हो गया। अब ये जो पहला वाला अनुपात है इसको तो 6% लॉस हुआ, इस पर प्रॉफिट कमाएगा तभी तो टोटल पर प्रॉफिट होगा। टोटल पर 10% का प्रॉफिट है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस आया 16। अब यहाँ जो अनुपात है वो इस अनुपात के बराबर ही तो आता है, तो 3 यूनिट 16 के बराबर है, तो 1 यूनिट बच्चों 16/3 और 2 यूनिट बराबर बस 16 गुणा 2/3 यानी 32/3। इसका मतलब यहाँ घटाने के बाद ही 32/3 आएगा। अब आप सोचो, बताया था मैंने आपको कि ये बड़ी वैल्यू जो बीच की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो बड़ी तो ये इससे है, मतलब 10 में से इसको घटाया ये लिखा, इस बार इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। अब 10 घटाने पर ये आएगा, तो अगर हम 10 को जोड़ दें इसमें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। 10 को जोड़ दिया इसमें कितना है 20 सही 2/3 कर लेंगे फिर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन है, चाय के एक पैकेट व 1 लीटर दूध का जो क्रय मूल्य है बच्चों क्रम से 40 रुपए और 30 रुपए है। मतलब चाय का एक पैकेट 40 रुपए का है और 1 लीटर दूध 30 रुपए का है। ठीक, फिर कहा चाय के एक पैकेट से 10 कप चाय बन सकती है तथा 1 कप चाय में जो है 200 ml दूध का प्रयोग होता है। ठीक, और 25% का लाभ कमाने के लिए प्रति एक कप को कितने में बेचना होगा, है ना। प्रति एक कप लिख सकते हो बच्चों, या प्रति एक कप चाय को लिख सकते हो, है ना। वैसे प्रति एक कप का मतलब चाय का कप ही है, चाय कप वापस मिल जाएगा, चाय पी जाएगी। ठीक है, तो प्रति एक कप चाय को कितने रुपए में बेचना होगा। अब समझ लो, देखो बच्चों, अगर आपने शुरू में बात करते हैं एक पैकेट चाय का, एक पैकेट अगर आपने चाय का एक पैकेट खरीद लिया तो बच्चों एक पैकेट जो है चाय का, अगर आपने एक पैकेट खरीदा तो एक पैकेट कितने रुपए का हो गया 40 रुपए का हो गया। 40 रुपए का आपने एक पैकेट खरीद लिया। अब एक पैकेट खरीदा है और एक पैकेट से कितने कप बनेंगे बच्चों 10 कप चाय बनेगी। एक पैकेट से 10 कप चाय बनेगी, तो हमने बना लिए चलो 10 कप चाय, 10 कप चाय बना ली। अब चाय के लिए दूध चाहिए, चाय के लिए दूध चाहिए बच्चों। अब दूध कितना खरीदना है, जब हमने 10 कप बना लिए और एक कप अगर चाय है, अगर बच्चों एक कप चाय है तो 200 ml दूध चाहिए एक कप चाय के लिए। तो 10 कप चाय के लिए कितना चाहिए गुणा 10 यानी 2000 ml, 2000 ml दूध चाहिए। 2000 ml मतलब बच्चों 2 लीटर। अगर आपने 10 कप चाय बनाएंगे पूरी तो आपको 2 लीटर दूध चाहिए। तो 2 लीटर दूध, हमें 1 लीटर दूध कितने रुपए का 30 लीटर का 30 रुपए का, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 लीटर। तो 2 लीटर दूध बच्चों कितने का हो गया 60 रुपए का। तो 30 रुपए का 1 लीटर है तो 60 रुपए का हो गया। अब आपने जो चाय बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ आपका, तो वो कॉस्ट में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा बच्चों क्रय में, यानी लागत मूल्य में आ जाएगा। ठीक है, तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य बच्चों हमने लिख लिया CP। तो क्या 10 कप बनाने के लिए, 10 कप चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या, एक तो 40 रुपए का पैकेट खरीदना पड़ा और एक 60 रुपए का दूध खरीदना पड़ा। तो 60 और 40 बच्चों 100 रुपए, है ना। 40 रुपए ये और 60 रुपए यानी 100 रुपए खरीद लिया हमने। 100 रुपए का सामान खरीदा 10 कप चाय बनाने के लिए। तो आप यहाँ से एक कप का रेट भी निकाल सकते हो, यहीं से ले लिया, आप बाद में निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा 25% का लाभ कमाना है बच्चों। अब 25% का लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है। अब 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य बताना है। CP है 100, 25% का लाभ कमाएगा तो बच्चों 125/100, मतलब अब जो है वो कितने रुपए में बेचेगा 125 रुपए में बेचेगा विक्रय मूल्य SP। अब 125 रुपए में क्या बेचेगा वो 10 कप चाय। उसने तो 10 कप चाय बनाई है ना बच्चों, और हमसे पूछा है उसने कि प्रति एक कप कितने में बेचना होगा। तो एक बात बताओ,
जब 10 कप चाय 125 रुपए की बिक रही है तो एक कप चाय कितने की बिकेगी? 10 से भाग कर दो, 10 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा? 12.5 रुपए, यानी 12.5 रुपए प्रति कप, ये आंसर होगा। या 12.5 रुपए लिख रखा होगा क्योंकि कप तो यहाँ लिखा है, ठीक है। तो एक कप चाय की जो कीमत है, एक कप चाय को वो किस रेट में बेचेगा बच्चों? 12.50 रुपए में, 12.5 रुपए में, 12.5 रुपए की चाय होगी, है ना। अच्छी स्पेशल चाय होगी वैसे जब 12.5 रुपए की है तो, ठीक है। या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 10 कप चाय 100 रुपए की बनी, तो एक कप चाय कितने की बनी होगी बच्चों? 10 रुपए की, तो 10 रुपए पर निकाल दो एसपी, तो डायरेक्ट 12.5 हो जाएगा, तो वो एक कप चाय का विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ गए आप? शुरू में यहाँ 10 से भाग करके एक कप का लेके चलो तो एक कप का आंसर आया है, जब 10 कप का लेके चल रहे हैं तो 10 कप का आंसर आया, तो ये आंसर आया कितना? 12.5 रुपए का एक कप उसको चाय बेचनी होगी। बताओ समझ आया? फिर से समझ लो, देखो एक बार भाई, एक पैकेट खरीदा चाय का तो 40 रुपए हो गए, ठीक है। दोबारा समझ लो, देखो एक पैकेट अगर आपने चाय खरीदी है तो बच्चों 40 रुपए की हो गई, और एक पैकेट में कितने कप चाय बनेगी? 10 कप, और अगर 10 कप चाय बनानी है बच्चों, एक कप में 200 ml दूध लगेगा, तो 10 कप में बच्चों 2000 ml मतलब 2 लीटर दूध लगेगा, तो 2 लीटर दूध खरीदना पड़ेगा। 1 लीटर 30 रुपए का, तो 2 लीटर 60 रुपए का हो गया। अब 40 और 60 यानी 100 रुपए की कॉस्ट आ गई हमारे पास, कितने कप चाय बनाने के लिए? 10 कप चाय बनाने के लिए। कॉस्ट मतलब सीपी हो गया 100 रुपए, और 25% का प्रॉफिट कमाना है तो वो सीपी पर कमाएगा 125 में बेचेगा, सेल करेगा, तो विक्रय मूल्य आया 125। लेकिन कितने कप? 10 कप, और उसमें पूछा बच्चों प्रति एक कप, मतलब एक कप चाय कितने में बेचेगा, तो 10 से भाग कर दिया, 12.5, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, चाय के एक पैकेट में 1 लीटर दूध का जो क्रय मूल्य है वो क्रमशः 20 रुपए और 10 रुपए है। चाय के एक पैकेट से 10 कप चाय बन सकती है तथा एक कप चाय में 300 ml दूध यूज होता है, और 20% का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक कप को कितने में बेचना होगा। अब बच्चों अगर आपने एक पैकेट खरीदा है, एक पैकेट चाय का खरीदा है, तो एक पैकेट कितने रुपए का हो गया? 20 रुपए का हो गया। अब जब एक पैकेट खरीदा है तो कितने कप बनेंगे? 10 कप। एक कप में कितना दूध चाहिए? 300 ml, तो 300 ml एक कप में चाहिए बच्चों, तो 10 कप में कितना चाहिए? 3000 ml। 3000 ml मतलब बच्चों 3 लीटर, एक ml में 1000 लीटर होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 3000 ml मतलब 3 लीटर, तो 3 लीटर अगर बच्चों को दूध खरीदेगा तो 3 लीटर कितने का हो जाएगा? 1 लीटर 10 रुपए का है, तो 3 लीटर हो जाएगा बच्चों 30 रुपए का। तो जो सीपी आया क्रय मूल्य है 10 कप चाय का, वो कितना आया? 20 और 30 50 रुपए, ठीक है। फिर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, वो तो सीपी पर ही कमाएगा बच्चों। प्रॉफिट 50 रुपए क्रय मूल्य है, प्रॉफिट है 20%, तो 120/100, तो 12 पंजे 60, मतलब 60 रुपए में बेचेगा बच्चों। 60 रुपए में वो बेचेगा, यानी सेल करेगा कितने कप चाय? 10 कप चाय, ठीक है। तो पूछा उसने एक कप, तो 10 कप चाय 60 रुपए की हुई, तो एक कप चाय कितने की हुई बच्चों? 60/10 यानी 6 रुपए, तो 6 रुपए की एक कप चाय वो सेल करेगा। अगर 6 रुपए की एक कप चाय वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। बताओ समझ आया? कर लेंगे इस टाइप के, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उसे क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब जिस रेट पर दूध खरीदा है उसी रेट पर बेचता है वो, लेकिन क्या करता है? दूध में बच्चों पानी मिलाता है। अब दूध में जब पानी मिला दिया तो वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया, वो बच्चों मिश्रण हो गया, ठीक है। फिर तथा 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है, ठीक है। अब वैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आएगा, मैं वहां भी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन आप यहाँ समझ लो, अगर बच्चों दूध में पानी मिलाता है वो, ठीक है, अगर दूध में पानी मिलाता है और उसको जो है उसी रेट पर बेचता है जिस रेट पर उसने खरीदा था, दूध में पानी मिलाकर उसी रेट पर बेचता है जिस रेट में उसने खरीदा था, और उसको प्रॉफिट तो होगा, तो प्रॉफिट जो होगा बच्चों वो होगा 100 प्रॉफिट %, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब आप बताओ भाई, जो जितने रुपए में दूध खरीदा अगर उसी रेट पर बेचेगा जिस रेट पर दूध खरीदा है, तो जितना दूध होगा उस मिश्रण में उस पर तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। प्रॉफिट कहां पर होगा? जितना वो पानी मिलाएगा। मतलब अगर उसने 1 लीटर पानी मिलाया बच्चों, तो 1 लीटर पानी जो हो गया
वो अब 1 लीटर दूध की कीमत का हो गया, तो केवल उस 1 लीटर पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब उस 1 लीटर के बराबर प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि मिल्क कितना है, यहाँ रहेगा 100 और वाटर का रेशियो जाएगा बच्चों 20%, यानी 20। प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, तो 20 ही का 20 और 20 पंजे 100, तो रेशियो कितना है बच्चों मिल्क और वाटर का 5:1। ये आंसर। ठीक है, और अगर वो मान लो ऐसा ना करे, वो सीपी पर ना बेचे, रेट अगर वो डिफरेंट कर दे, तब हम उसको बच्चों एलिगेशन से करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। वो समझ लो कैसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ये फॉर्मूला टाइप लिख लो एक बार। ठीक है, अब देखो अगर वो चेंज कर देता है बच्चों कुछ भी, तब देखो हम किस तरह करेंगे। मिल्क है वहां पर और वाटर है वहां पर, तो जो मिल्क है, मिल्क का आपको रेट पता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस सवाल में दूध का मूल्य दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान लो बच्चों। अब देखो कुछ भी मानने का मतलब है तो थोड़ा आसान कर लो, मतलब वाटर का रेट समझो पहले, पानी का मूल्य कितना होगा 0, ये पानी का मूल्य है, ये दूध का मूल्य मिल्क का, और यहाँ क्या आएगा टोटल का मूल्य, यानी मिश्रण का मूल्य, लेकिन आएंगे तो टोटल के सीपी। अब 20% का प्रॉफिट है तो बच्चों 120% एसपी आएगा, तो आप ऐसा करो 120 मान लो इसको, कि दूध का जो मूल्य है वो 120 रुपए प्रति लीटर है, ऐसा समझो। फिर दूध का मूल्य 120 रुपए लीटर, पानी का 0। अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जरूरी नहीं है ऐसा मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, मर्जी है। दूध का 120 रुपए लीटर मान लिया, पानी का मूल्य 0 रुपए लीटर हो गया। ठीक है, फिर मिश्रण को 20% लाभ पर बेचता है बच्चों। अब मिश्रण को जो है वो क्रय मूल्य पर ही तो बेचता है, मतलब 120 रुपए लीटर उसने खरीदा था, तो वो बेचेगा भी कितने रेट में, 120 रुपए लीटर में, इसी रेट पर बेचेगा। अब इसी रेट पर बेचेगा, प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है, तो सीपी देख लो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 20% का प्रॉफिट करेंगे बच्चों 120/100, ये आएगा एसपी, ये विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य कितना है बराबर है 120, 120 से कैंसिल हो गया, तो सीपी कितना आया टोटल का, तो टोटल का सीपी आया बच्चों 100 रुपए, ये रुपए पर लीटर था तो ये भी रुपए पर लीटर, ये टोटल का सीपी आ गया, टोटल का सीपी बीच में लिख दो। अब ले लो डिफरेंस, इन दोनों को डिफरेंस लेंगे बच्चों कितना आएगा 20, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बच्चों कितना आएगा 100। देखो आ गया भाई, जो हमने फॉर्मूला बनाया था 100 रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट। अब सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 20 × 20 और 20 पंजे 100, कितना आया 5:1। किस किस का डेटा है, मिल्क का और वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे 100 रुपए मान लो, 100 रुपए लीटर मान लो, 1 रुपए लीटर, 2 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर, कितने रुपए लीटर मान लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग करके लाएंगे, आप लोग करेंगे घर पे कि इसको 100 रुपए मान लिया है, 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, कुछ भी मान लो आप लोग। अगर आपने कैलकुलेशन सही की हुई है बच्चों, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी टाइप में, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उसे क्रय मूल्य पर बेचता है सीपी पर, तथा 10% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो बच्चों मिल्क और वाटर का रेशियो तो आ जाएगा 100 रेशियो वाटर आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है बच्चों 10, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10:1, 10:1। ठीक है, और अगर आपको एलिगेशन से करना है तो समझ लो, देखो चलो इस बार हम जैसा पहले मान लिया था वैसा नहीं मानना है, वैसा मानोगे तो क्या मानोगे, 10% का प्रॉफिट है तो सीपी 110 मान लेना, आसानी से हो जाएगा। लेकिन छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, आप कुछ और मान लो, चलो आप 100 मान लो, 100 रुपए लीटर क्या मान लिया बच्चों, दूध का मूल्य, पानी का मूल्य कितना हो गया 0 रुपए पर लीटर। ठीक, अब टोटल का सीपी आना चाहिए है, अब टोटल का सीपी निकालेंगे, देखो टोटल का सीपी कैसे निकालेंगे भाई, उसने कहा ये 100 रुपए लीटर बेचेगा भाई, उसने कहा ना क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जिस रेट पर उसने खरीदा है उसी रेट पर बेचता है। तो एसपी कितना है इस बार, एसपी है बच्चों 100, 10% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है। अब देखो क्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य ऐसे लिख लिया,
क्रय मूल्य पर 10% का लाभ यानी 110/100, ये क्या आ जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य आएगा एसपी। और एसपी कितना है, बराबर 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो आ जाएगा सीपी टोटल का, वो आ जाएगा 10 की तो ऊपर गुणा हो जाएगी, 1000/11 आ जाएगा। ठीक है, टोटल का क्रय मूल्य आया 1000/11, टोटल का क्रय मूल्य कहाँ लिखा जाएगा, बीच में 1000/11। तो घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उसको डिफरेंस कैसे लेंगे। देखो 11 तो बच्चों डिवाइड में रहेगा क्योंकि 11 तो एलसीएम लेंगे। अब 11 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना जाएगा, 1100। तो 1100 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 100, 100/11। ठीक, वैसे 11 तो अपॉन में यहाँ भी रहेगा, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 11 गुणा 0, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से, 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यही रहेगा। ठीक, अब ये अनुपात आ गया, ये अनुपात 11 से 11 कैंसिल बच्चों, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये अनुपात कितना है, 10:1। ये आंसर आ जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो। दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। बताओ समझ आया नहीं आया, क्या तो ये तरीका कर सकते हो बच्चों, या फिर ये तरीका फेल हो जाएगा तब जब वो सीपी पर नहीं बेचेगा, मतलब किसी और रेट में खरीदेगा और किसी और रेट में बेचेगा, तब इस तरीके से नहीं करेंगे, फिर यही तरीका अप्लाई होगा। आया समझ में? चलो देख लो, अब उस टाइप का सवाल देख लो, अगर वो चेंज करता है तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उसे 18 रुपए प्रति लीटर से बेचता है तथा 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताना है बच्चों, जबकि शुद्ध दूध का जो क्रय मूल्य है सीपी वो 20 रुपए लीटर है। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 20 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और जो मिक्सचर बना, जो मिश्रण बना, उसको बच्चों 18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, तब उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताना है मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है। ठीक है, चलो देखो, एक तरफ मिल्क लिख लो, एक तरफ वाटर। जो मिल्क है बच्चों, मिल्क का रेट कितना है, 20 रुपीज पर लीटर, और वाटर का रेट तो कितना होता है, 0। अब यहाँ टोटल का सीपी लिखते हैं, टोटल का क्रय मूल्य लिखते हैं। अब टोटल का क्रय तो नहीं है, लेकिन टोटल का विक्रय मूल्य है। टोटल का एसपी कितना है बच्चों, 18 रुपए, जबकि 20% का लाभ है। लाभ तो क्रय मूल्य पर हुआ होगा, तो क्रय मूल्य गुणा 120/100, ये क्या आएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया बच्चों, 18। तो 20 से 6 बार कैंसिल और 20 से 5 बार कैंसिल, 6 दिया 18 और 3 पंजे 15, यानी टोटल का जो क्रय मूल्य आया, टोटल का क्रय मूल्य आया 15 रुपीज पर लीटर, 15 रुपए प्रति लीटर। ये समझ आया? तो ये चीजें तो बच्चों शुरू में सिखाई थी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस जब शुरू किया था। तो किसी ने बच्चों अगर ये स्टार्टिंग वाली वीडियो ना देखी हो तो देख लेना, उसमें बहुत सी बेसिक चीजें बताई गई हैं, जिसका पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है इनका। सीपी से एसपी निकालना, एसपी से सीपी निकालना, यही तो करना है बार बार। ठीक है, तो टोटल का सीपी बच्चों 15, टोटल का सीपी यहाँ लिख दो बीच में, डिफरेंस ले लो इनका। यहाँ कितना डिफरेंस है, 5 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों, 15। जब सॉल्व करेंगे 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 एकन 5, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया वो कितना है बच्चों, वो आया 3:1। बताओ, इस बार उसने क्रय मूल्य पर नहीं बेचा था, अलग में बेचा था, रेट चेंज थे दोनों, तो हमें इस तरह करना पड़ेगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उसे 25 रुपए प्रति लीटर से बेचता है तथा 25% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, जबकि शुद्ध दूध का जो क्रय मूल्य है वो 30 रुपए प्रति लीटर है। मतलब 30 रुपए प्रति लीटर वो दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है। अब जो मिश्रण बना बच्चों, उस मिश्रण को वो 25 रुपए प्रति लीटर से बेच देता है, तब उसको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का। तो हमें बताना है कि उसने पानी कितना मिलाया है, या फिर दूध और पानी का अनुपात। ठीक, देखो मिल्क और वाटर। ठीक, अब जो मिल्क है उसका रेट कितना है, 30 रुपीज पर लीटर, वाटर का रेट 0। अब यहाँ टोटल का रेट आएगा, टोटल का सीपी आएगा बच्चों यहाँ। ठीक, अब लेकिन टोटल का विक्रय मूल्य पता है इसकी, टोटल को किस रेट पर बेचता है मिश्रण को बच्चों, 25 रुपए लीटर, और 25% का लाभ होता है, तो लाभ हानि तो क्रय मूल्य पर होती है।
सीपी पर होता है लाभ हानि, तो क्रय मूल्य गुणा 25% का लाभ है बच्चों, तो 125/100। ये क्या आया? ये आया एसपी यानी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है वहां पर 25। तो 25 पंजे 125, 25 से 4 या 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। तो टोटल का जो सीपी आया बच्चों, टोटल का सीपी आया 20 रुपए पर लीटर। टोटल का सीपी यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब डिफरेंस ले लो इनका। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20। तो ये मिल्क का रेशियो या वाटर का रेशियो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2:1, यानी दूध में और पानी मतलब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 होगा, तो उसको 25% का लाभ होगा 25% का। किस रेट पर बेचने पर? 25 रुपए पर लीटर बेचने पर। बताओ, समझ आया? कर लेंगे इस टाइप के। तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मिसलिनियस तो मिसलिनियस है, विविध है, उसमें तो कहीं से भी किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस करके डाला जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग करके देखना। जो मैंने सीट आपको दी है बच्चों, वो भी सीट करना आप लोग। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सेंड की हुई है सीट। ठीक, और पर डे की वीडियो भी पड़ी हुई है, सारे लिंक पड़े हुए हैं उसी पर, जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक, तो वहाँ से आप लिंक कॉपी करके या लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हो। कोई सी भी चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं, और चैप्टर वाइज आपके जो प्रैक्टिस सीट है बच्चों वो पड़ी हुई है। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप पर कैसे बता सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का, तो आप सेंड कर सकते हो। और किसी भी चैप्टर से संबंधित हो बच्चों, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस की बताऊंगा मैं, किसी भी चैप्टर से संबंधित। और ठीक है, फिर आज के लिए बच्चों इतना ही। और फिर हम कल इसी का एक दूसरा टॉपिक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डिस्काउंट पढ़ा जाता है, तो डिस्काउंट के साथ फिर हम मिलेंगे आपको कल। ठीक, और आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। थैंक यू क्लास।